Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your business studies class. We were discussing about sources of recruitment and we have already discussed internal sources of recruitment. Today we will discuss about external sources of recruitment. जैसा नाम है इसका एक्सटर्नल सोर्सेस, तो ये सोर्सेज वो हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड मतलब बाहर अवेलेबल होते हैं। पिछली बार हमने बात की थी इंटरनल की, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने ही अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रही थी। यहाँ हमें उन सोर्सेज का यूज़ करना है जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड हैं। अब इन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर 1 आपके पास जो रहता है सोर्स, दैट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट का मतलब है यहाँ पर कि आपको किसी तरह की कोई फर्दर एडवर्टाइजमेंट की कुछ लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक सिंपली नोटिस लगा देते हैं कंपनी के नोटिस बोर्ड पर, कि जैसे कि जो कॉमन एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ज़्यादा लोग विज़िट करते हैं, वर्कशॉप में लगा दिया या फैक्ट्री के गेट पर लगा देना। अब फैक्ट्री के गेट पर लगाएंगे तो कोई भी बाहर का पर्सन आता जाता उसे देखेगा, उसे पता चलेगा कि अच्छा इस फैक्ट्री में ये पोस्ट खाली है, इतनी मुझे सैलरी देंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं उसमें, मेन हाईलाइट 1-2 पॉइंट्स कि इतने लोगों की हमें नीड है और इस सैलरी पर हम उन्हें अपॉइंट करेंगे। तो लोग उस इन्फॉर्मेशन को देख के उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट लोअर लेवल की जॉब्स के लिए होता है ऐसा, प्यून की जॉब है या फिर कोई छोटी सी रिसेप्शनिस्ट की कुछ ऐसी पोस्ट है, इस टाइप में जो लो लेवल की पोस्ट हैं उसके रिगार्डिंग ऐसा होता है। देन आपके पास हैं कैजुअल कॉलर्स। अब ये कैजुअल कॉलर्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी कंपनी ने अभी पोस्ट नहीं निकाली, लेकिन ये अपना रिज्यूम या अपनी एप्लीकेशन एडवांस में भेज के रख देते हैं कि कभी उन्हें नीड होगी तो वो उनका रिज्यूम या उनकी एप्लीकेशन को पढ़ के उन्हें कॉल कर देंगे। तो वो अपना नंबर उस पर लिख देते हैं। तो कंपनी ऐसे लोगों की एक वेटिंग लिस्ट बना लेती है। अब जैसे ही कंपनी को नीड होती है तो वो उस लिस्ट में से जो भी परफेक्ट मैच करता है उनकी रिक्वायरमेंट को उन्हें कॉल कर देती है। तो ये हो गए कैजुअल कॉलर्स। बाहर से जो लोग अपॉइंट हो रहे हैं वो एक्सटर्नल का हिस्सा रहेंगे यहाँ पर। देन है आपके पास मीडिया एडवर्टाइजिंग। मोस्ट कॉमन तरीका मीडिया एडवर्टाइजिंग कि टीवी के थ्रू, मैगज़ीन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम्स के थ्रू आप अपनी पोस्ट की जो है वो एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हैं। यहाँ पर आप हर तरह के लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं क्योंकि एक वाइडन एरिया है ये। यहाँ पर लो लेवल भी और मिडिल लेवल दोनों ही तरह की पोस्ट के लिए हम एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। एक्चुअली में जो एक्सटर्नल सोर्स है वो मोस्टली मिडिल लेवल तक की पोस्ट के लिए काम आता है। जो टॉप हायर लेवल की पोस्ट होती हैं उन्हें हम प्रमोशन से फिल करना पसंद करते हैं। बट डिपेंड्स कि हमें जो है वो कैंडिडेट इंटरनली अच्छा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं मीडिया एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पर हम उस मीडिया को, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड देना है, मैगज़ीन में देना है, बेसिक चीज़ें लिखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, स्किल कितना चाहिए पोस्ट के लिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है हमारे पास। देन जो भी इंटरेस्टेड होता है वो उसमें अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास जो एक्सटर्नल सोर्स रहता है दैट इज़ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती हैं आपकी, गवर्नमेंट सेटअप करती है इन्हें, हिंदी में बोला जाता है रोज़गार कार्यालय। तो ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो होती हैं यहाँ पर जो भी लोग क्वालिफाइड हैं और वो लोगों के पास अगर जॉब नहीं है तो वो अपने आप को रजिस्टर करवा लेते हैं। वो अपना मेंशन कर देते हैं कि इतनी हमने क्वालिफ़िकेशन है। जैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को नीड होती है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों को अपनी नीड बताती है। देन उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो भी प्रोफाइल मैच करते हैं वो उन्हें सजेस्ट कर देते हैं कि आप लोग इन्हें कॉल कर लो।
तो ये एक तरह से ब्रिज का काम कर रही है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कि जो आपको जॉब लेना चाहता है उसे जॉब मिल जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन जिसकी है उसको रिकमेंडेशंस अच्छी मिल जाएंगी इस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वजह से। देन होती हैं प्लेसमेंट एजेंसीज। अब जैसे आजकल हर चीज़ के लिए कमीशन पे काम करने वाले लोग मिल जाते हैं, ऐसे ही ये कमीशन पर काम करती हैं आपकी प्लेसमेंट एजेंसीज। ये क्या करती हैं, आपसे कुछ फ़ीस या कमीशन चार्ज करेंगी और किसी भी कंपनी के बेस पे ये रिक्रूटमेंट का सारा प्रोसेस कर देंगी। आपके बिहाफ पे ऐड देना, उन लोगों के प्रोफाइल को चेक करना, जो मिसमैच हैं, जो नहीं मैच हो रहे हैं उन्हें साइड करना और सुटेबल लोगों की एक लिस्ट बनाना। इस टाइप में ये सारा प्रोसेस आपका प्लेसमेंट एजेंसीज करती हैं और बदले में ये कुछ फ़ीस लेती हैं। देन है आपके पास इसी से ही मिलता जुलता मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं हेड हंटर्स। ये मैनेजरियल पोस्ट के लिए आपको जो है वो सजेशंस देते हैं। इनके पास ये ऑलरेडी टच में होते हैं अच्छे लोग जो मैनेजरियल पोस्ट के लिए फ़िट हैं। जैसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को नीड है, ये मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स उन्हें रिकमेंड करते हैं जो लोग मैनेजरियल पोस्ट के लिए जो है वो सुटेबल हैं। देन आता है कैंपस रिक्रूटमेंट। अब कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब है कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से सिलेक्ट करना स्टूडेंट्स को जॉब के लिए। जैसे प्रोफेशनल जो भी कोर्सेज़ होते हैं, लाइक इंजीनियरिंग कोर्सेज़ हैं, या फिर कॉमर्स के अगर हम डिस्कस करें तो MBA हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं बेसिकली। तो उनके जो भी कॉलेजेस हैं या जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से मोस्टली ये सबसे मोस्ट फेमस तरीका है कि कंपनीज आती हैं, उन्हें इंटरव्यू करती हैं और वहाँ से उन्हें जॉब के लिए सेलेक्ट कर जाती हैं। जो भी टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जाती है कि बहुत सी कंपनीज वहाँ विज़िट करती हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से रेडीली लोग अवेलेबल हो जाते हैं। उन्हें कोई एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करना पड़ता कि लोग उनके एप्लीकेशन लगाएं, उसके लिए उन्हें कोई ऐड भी नहीं देनी पड़ती। देन आगे आपके पास आता है रिकमेंडेशंस, कि हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिकमेंडेशन पे, यानी उनकी एडवाइस पर हम कुछ लोगों को बुला लेते हैं, उन्हें इंटरव्यू कर लेते हैं। दैट इज़ ऑल्सो अ वे कि रिकमेंड उन्होंने किया बट जो भी कैंडिडेट आ रहा है वो आउटसाइडर है। देन आपके पास है लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये वो है जो आपको लेबरर्स को जो है वो अवेलेबल कराएंगे। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कि उनका ऑलरेडी उनके साथ वो टच में है और जैसे ही आपको लेबरर्स की नीड है आप इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कांटेक्ट करें, ये एक पर्टिकुलर फीस के बदले आपको लेबरर्स अवेलेबल कराएंगे। देन है टेलीकास्टिंग, कि टीवी पर आपने जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है कि इतनी पोस्ट है मेरे पास, ये नेचर ऑफ जॉब है, उसके बेस पे आपने जो है वो लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, आप वहाँ से लोगों की एप्लीकेशन मंगवा रहे हैं। देन है आपके पास वेब पब्लिशिंग। तो वेब पब्लिशिंग जो है यहाँ है कि इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट डालना, कि जैसे पर्टिकुलर वेबसाइट होती हैं कुछ, आजकल बहुत सारी ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी हैं जो एक ब्रिज का काम कर रही हैं। एम्प्लॉयर अपनी नीड डालता है और एम्प्लॉय जो है वो वहाँ से अप्लाई कर सकता है उन पोस्ट को देख के। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने रिज्यूम वगैरह अपलोड कर सकते हैं उस पर, और एम्प्लॉयर अपनी वैकेंसी की डिटेल्स अपलोड करता है। तो वो दोनों के बीच ब्रिज का काम करती हैं, जैसे naukri.com है। देन आपके पास जो है वो jobstreet.com, इस टाइप में काफ़ी सारी वेबसाइट हैं। सो ये सारे वेज थे आपके एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के, कि जहां आप आउटसाइड लोगों को अपॉइंट करते हैं अपनी फॉर्म के लिए और इससे आपकी चॉइस भी जो है वो वाइडर हो जाती है। अब हम इसकी कुछ मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे कि ये जो तरीका है इसे अपनाने के क्या मेरिट और क्या डीमेरिट्स हो सकती हैं। सो मेरिट्स में आपके पास फर्स्ट जो आता है वो है कि आपकी क्वालिफाइड पर्सोनल आपको मिलते हैं। पर्सोनल मतलब आपके जो वुड बी एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे, दे आर क्वालिफाइड यंग ब्लड विद मोर क्रिएटिविटी। देन आपकी जो चॉइस है वो वाइडर हो जाती है।
इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे, आप बेस्ट में से भी बेस्ट चुन सकते हो। सो ये भी आपके लिए बेनिफिट है। देन आपको फ्रेश टैलेंट मिलता है, बजाय कि अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के ओल्ड लोगों को प्रमोशन दें आप, क्योंकि उनकी वही थिंकिंग है। फ्रेश टैलेंट है, वो नए तरीके से, नई सोच से काम करेगा। देन जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आती है कि भाई हमारी जगह देखो नए को अपॉइंट हो सकता है, नया अपॉइंट हो रहा है, तो हमें भी काम को और अच्छे से करना है। ये कंपटीशन की स्पिरिट उन्हें और अच्छा करने के लिए फोर्स करती है। अब है कुछ लिमिटेशंस कि एक तो जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनके बीच डिससेटिस्फेक्शन आती है कि भाई हमारे में से किसी को क्यों नहीं प्रमोशन मिल रहा, बाहर से एम्प्लॉयज़ क्यों आ रहे हैं फर्म में, तो वो डिससेटिस्फाइड कह लीजिए या इनसिक्योर फील करते हैं। देन ये एक लेंथी प्रोसेस है कि आप ऐड देंगे, लोग अप्लाई करेंगे, फिर आप उसमें से सुटेबल लोगों की लिस्ट बनाएं, देन आप उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाएं, उसके बाद फर्दर उनके रिटन टेस्ट वगैरह हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती हैं। लेंथी होने के साथ साथ फिर ये कॉस्टली भी हो जाता है आपके लिए, कि कॉस्ट भी आपको हाई पड़ती है इसकी। उसके बाद कई बार रॉन्ग सिलेक्शन हो जाता है कि कोई पर्सन जो है कल को आप उसे जानते भी नहीं हो सकता है वो कोई धोखा कर दे, कोई फ्रॉड कर जाए, तो वो सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। तो रॉन्ग सिलेक्शन के भी चांसेस हैं। और क्योंकि आपके जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें लगता है कि हम में से तो किसी को ये लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ये बाहर से एम्प्लॉयज़ ला रहे हैं, तो जैसे ही उन्हें कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है वो छोड़ के चले जाते हैं आपकी कंपनी। तो लेबर टर्नओवर जो है वो बढ़ती है, इससे बार बार आपको नए लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है, ये भी एक आपके लिए लिमिटेशन है। So that's all for today. Chapter is completed now. Thank you so much.